नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 18 दिन के बाद 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उनका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कैरियर ग्रोथ कब होगी, भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली 2024। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों का विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन के भाव में है, अपने मित्र मंगल की राशि में। गुरु इस समय सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मित्र की राशि मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति इस समय अत्यंत बलवान स्थिति में है। दूसरी बात, 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, कुंडली के तीसरे भाव में। 2 दिन के बाद अस्त हो जाएंगे और 3 जून 2024 को उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और गुरु और चंद्रमा प्रबल मित्र हैं। तो 12 जून से 9 अक्टूबर तक देवगुरु मार्गी रहेंगे, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। 9 अक्टूबर को देवगुरु वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2025 को फिर मार्गी हो जाएंगे और वक्री अवस्था में देवगुरु तीसरे भाव का तो फल देंगे ही, दूसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वर्तमान में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मित्र का नक्षत्र है। 12वें भाव में शनिदेव का गोचर है और इसी वजह से मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। लेकिन 2024 में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं उसमें शनिदेव आपको 7.5 में मिलने वाले लाभ प्रदान करेंगे। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। उदित होने के बाद 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु का नक्षत्र है।
पूर्वा भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पाँव वाला, यानी वो नक्षत्र जो लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। और इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी होते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। और 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री भी रहेंगे, और वक्री अवस्था में शनि एक भाव पीछे यानी लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु पूरे वर्ष तक देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, और केतु पूरे वर्ष तक बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात करते हैं धन, कैरियर और भाग्य के बारे में। 2024 में आपको कितना धन प्राप्त होगा, कैरियर की स्थिति कैसी होगी, भाग्य कैसे कब कब साथ देगा, इन सभी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और मंगल से है। देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, और दशम भाव कैरियर के भाव के स्वामी भी हैं। दशम भाव पर देवगुरु दृष्टि डाल रहे हैं, और 1 मई 2024 तक यानी पूरे 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा, क्योंकि गुरु दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं, एफर्ट्स का आपको लाभ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन मनचाहा फल नहीं मिलता। जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं कम फल प्राप्त होता है। लेकिन 1 मई तक जो स्थिति बनेगी, 1 जनवरी से 1 मई तक, उस समय आपको देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर से, आपके प्रोफेशन से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। गुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और दूसरा भाव जो होता है ये आपके वाणी का होता है, ये आपके परिवार का होता है। और गुरु लग्न के स्वामी हैं। यहाँ पर राहु का गोचर है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है। लग्न में राहु के गोचर करने के कारण आपके मन में किसी तरह का कोई भय, डर या नेगेटिव फीलिंग्स अगर आती हैं, तो देवगुरु बैठे हुए हैं वाणी के भाव में और लग्न के स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, और कैसी भी परिस्थिति हो उससे आप बाहर निकलने में सक्षम होंगे। क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, और आपके राशि के स्वामी भी हैं गुरु। गुरु जब भी अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं, अष्टम में गोचर करते हैं या अष्टम के स्वामी होते हैं, हमेशा आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। क्योंकि देवगुरु स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और जब ईश्वर की कृपा आप पर हो तो फिर कैसी भी परेशानी हो उससे आप बाहर निकलेंगे। तो गुरु पहला काम तो यही करेंगे कि आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे। दूसरा कार्य ये होगा कि जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर था, जो आप बहुत दिनों से परेशान थे अपने कर्ज को लेकर, वो कर्ज उतरेगा, समाप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसके स्वामी है सूर्य, सूर्य के नक्षत्र कृतिका में गुरु का गोचर है, तो ये जो समय है ये छात्रों के लिए भी विशेष फलदायी होगा, क्योंकि छठे का संबंध 10वें से बन रहा है। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। कैरियर बनाने के लिए नौकरी के रूप में,
चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गुरु के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से आपको नौकरी मिलनी, और नौकरी मिलनी है तो फिर धन की प्राप्ति होनी है। अष्टम पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसी जगह से धन मिल सकता है जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत से, विरासत से धन मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से, और सबसे बड़ी बात कि ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। आपकी कुंडली में भाग्येश मंगल हैं और मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं बुध, सप्तम के स्वामी हैं बुध जो कि व्यापार का है, चौथा भाव जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का है। इन दोनों के स्वामी बुध हैं और बुध गुरु के परम मित्र हैं। 1 मई को जब देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करने के बाद अस्त हो जाएंगे, 12 जून से रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और चंद्रमा के नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके भाग्य को चमका देंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। हालांकि गुरु जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका मन स्वतः धर्म अध्यात्म की ओर भी झुकेगा। पिता और गुरु से आपके संबंध अच्छे होंगे और साथ ही साथ भाग्य भाव को जागृत रखना है। पूरा लाभ अगर आपको लेना है तो पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा, धार्मिक यात्राओं पर जाइएगा। भूल करके भी पिता या गुरु का अपमान मत कीजिएगा। जब यहाँ पर गुरु गोचर करेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो यहाँ पर गुरु सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे बुध की राशि कन्या राशि में, तो चूँकि बुध व्यापार के कारक होते हैं तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। विवाह का प्रबल योग बनेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा और जीवन साथी के सहयोग से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। और चूंकि गुरु भाग्य भाव का संबंध सप्तम से, लाभ के भाव का संबंध भाग्य से बना रहे हैं, तो व्यापार व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कैरियर हो, 1 मई के बाद और ख़ास करके 12 जून के बाद, क्योंकि इसके पहले अस्त हो जाएंगे गुरु, 12 जून के बाद आपको भाग्य के सपोर्ट से धन का लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे और व्यापार व्यवसाय में भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र जो है वो हीलिंग का नक्षत्र है, राहत देने वाला नक्षत्र है। तो शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको 7.5 से मिलने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों से आपकी सुरक्षा करेंगे शनिदेव। हालांकि 11 फरवरी से 18 मार्च तक अस्त रहेंगे, लेकिन 18 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक का जो समय है ये आपके लिए विदेश की दृष्टि से, विदेश से धन अर्जित करने की दृष्टि से, विदेश में सेटल होने की दृष्टि से और विदेशी व्यापार की दृष्टि से
बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो सप्तम का संबंध विदेश से बन गया। तो विदेशी व्यापार के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा 18 मार्च से 6 अप्रैल तक। इसके बाद क्या होगा कि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उस समय शनिदेव का गोचर देवगुरु के नक्षत्र भाद्रपद नक्षत्र में होगा, और गुरु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनिदेव की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो शनिदेव आपको विदेशों से धन की प्राप्ति करा देंगे। शनिदेव की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, नौकरी रोजगार के लिए आपको विदेश का योग बनेगा। और भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य चमकेगा, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी इस गोचर काल में जा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर विशेष महत्व का है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में 2 केंद्र के भाव के स्वामी बनते हैं, 4थे भाव के और सप्तम भाव के। तो आइए बात करते हैं कि बुध कब आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 14 जून से 29 जून तक बुध का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि बुध आपके कुंडली के 4थे भाव में अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये आप डेट नोट कर लीजिए। बुध 4थे भाव में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में, और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग वो राजयोग होता है जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बन जाए वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है। कहने का अर्थ ये है कि 14 जून से 29 जून के बीच बुध का भद्र महापुरुष राजयोग बनना, दशम भाव पर दृष्टि डालना कैरियर ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा तो उस समय आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस गोचर काल में हो सकता है। और इसके बाद अगला जो गोचर है बुध का वो है 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर। देखिए, बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत थोड़े समय में ही अपना फल प्रदान कर देते हैं। 23/9 से 10 अक्टूबर तक बुध का गोचर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में होगा। यहाँ भी भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, तो आपको व्यापार व्यवसाय से धन मिलेगा, विदेश यात्राओं से धन मिलेगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम के 6ठे के स्वामी हैं सूर्य, 7वें के स्वामी हैं बुध जो कि राजयोग बना रहे हैं, सूर्य बुध के मित्र हैं। ऐसे में जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त होगा। आपके कुंडली में भाग्येश बनते हैं मंगल, और मंगल आपके राशि के स्वामी देवगुरु के परम मित्र हैं। और 1 मई तक गुरु का गोचर मंगल की ही राशि में है, मेष राशि में। तो भाग्य का तो फुल सपोर्ट आपको मिलना ही मिलना है। विशेष लाभ आपको कब मिलेगा? 5 फरवरी से 15 मार्च। 5 फरवरी से 15 मार्च, ये आप डेट नोट कर लीजिए। मंगल का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा मकर राशि में, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो भाग्येश जब उच्च के होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि आपकी
आय में वृद्धि करेंगे। आय के साधन जो आपके कम होते गए, आय के साधन जो समाप्त हो चुके थे, एक बार फिर से वो पुनः जीवित होंगे। आय के साधन आपके बढ़ेंगे, नए नए स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। साथ ही साथ यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के धन के भाव पर, और मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो मंगल महाधनी योग बनाएंगे। और महाधनी योग जब मंगल बनाएंगे तो फिर धन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों को अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा, कंपटीशन का लाभ मिलेगा, नौकरी का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ धन का लाभ भी प्राप्त होगा। और इसके बाद मंगल 1 जून से 12 जुलाई तक, 1 जून से 12 जुलाई तक अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर करेंगे कुंडली के धन के भाव में। तो यहाँ पर मंगल आपको धन संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे और दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर मंगल की, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो। और दूसरे भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य के स्वामी होकर जब भाग्य भाव को देखेंगे तो फिर भाग्य तो आपका साथ देगा ही। तो इस तरह से इस वीडियो में मीन राशि के जातकों के लिए प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, भाग्य और कैरियर, इन बिंदुओं पर बात हुई है। अगले वीडियो में अन्य जो बिंदु रह गए हैं, संतान है, विवाह है, व्यापार है, विदेश है, यात्रा, देशाटन, इन सब पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों और मित्रों को शेयर कीजिएगा और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।